Hello, bachos. So let's see the question. Two north poles, each of pole strength small m, and a south pole of pole strength small m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A. The intensity of the magnetic induction field strength at the center of the triangle is. The first option is mu naught upon 4 pi m upon a square. Second option says mu naught upon 4 pi 6m upon a square. Third option says mu naught upon 4 pi 9m upon a square. And the fourth option says mu naught upon 4 pi m by 2a square. So here in this question, we have to find out the value of the magnetic field intensity. Okay, so let us draw a diagram for this. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया. ओके, अब एक एंड पे एक कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉर्नर पे हमने साउथ पोल रखा है, एक कॉर्नर पे हमने नॉर्थ पोल रखा है और एक कॉर्नर पे हमने नॉर्थ पोल रखा है. फाइन. इसका पोल स्ट्रेंथ है m, इसका पोल स्ट्रेंथ है m और इसके लिए भी पोल स्ट्रेंथ m है. और मुझे सेंटर पे एट पॉइंट C आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, अब मैंने एज्यूम किया कि यहाँ सेंटर पे जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे एक हमने नॉर्थ पोल को रख दिया. सो जैसे मैं एक नॉर्थ पोल को यहाँ रखूंगा, सो देन इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इन दिस डायरेक्शन आएगी. हियर द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट बी लाइक दिस. और यहां से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, गेटिंग पॉइंट. ये C क्या है? C इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. जो ट्रायंगल के मीडियन थे इन सबका क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है. ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है C पर इंटेंसिटी. यहां पे इसको मैं बोलता हूं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. तो यहाँ पे बनेगा B2, ये बनेगा B3 एंड दिस कम्स आउट B1. ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड. सिंस हर एक पॉइंट का सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस होगा सेम होगा एंड दैट कम्स आउट बी a/√3. कैसे आया ये मैं बता देता हूं. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है a. यहां पे पूरा एंगल बन रहा था 60 डिग्री का, बट सिंस दिस मीडियन इज अ बाइसेक्टर तो ये बचता है 30 डिग्री. ठीक है, सो ये पार्ट हो गया a/2 और मुझे फाइंड आउट करनी ये हाइपोटेन्यूज. तो इस ट्रायंगल को थोड़ा जूम करके मैं बना देता हूं. यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस. ये 30 डिग्री, ये a/2 एंड दिस कम्स आउट बी x, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ cos थीटा is equals to base upon hypotenuse. So cos 30 is √3/2 is equals to base is a/2 और hypotenuse है x. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू बन जाएगा a/√3. ओके, सो x आ जाएगा a/√3. वही चीज मैंने लिखी है कि जो मीडियन का जो डिस्टेंस होगा, हर एक कॉर्नर का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंट्रोइड वो a/√3 होगा. भले वो 1 से लेके C का हो, भले वो 2 से लेके C का हो, भले वो 3 से लेके C तक का डिस्टेंस हो, दैट विल रिमेन सेम एंड इट कम्स आउट बी a/√3. तो यहां से B का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है mu naught upon 4 pi into m upon डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दैट पोल. ठीक है, उस पर्टिकुलर पोल से उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है. अब क्योंकि B2 और B3 के लिए डिस्टेंस सेम है तो वी कैन सिंपली से दैट B2 is equals to B3. ठीक है, B2 और B3 बराबर हो जाएंगे और दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो 120 डिग्री एंगल बन रहा है. अब B2 और B3 का जो रिजल्टेंट हम बनाएंगे, सो द रिजल्टेंट विल बी लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ B1. सो द रिजल्टेंट ऑफ B2 and B3, it can be written as like B net under root of B2 square plus B3 square plus 2B2 B3 cos of 120 डिग्री. ठीक है, cos 120 जो होता है -1 होता है और इनके मैग्नीट्यूड सेम है ऑलरेडी. इनके मैग्नीट्यूड सेम क्यों है? क्योंकि इनके बीच का जो इनका जो डिस्टेंस था फ्रॉम द सेंट्रॉइड वो सेम था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम डिस्टेंस यहाँ पे इनका मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गया. पोल स्ट्रेंथ तो सबकी सेम है ऑलरेडी. ओके, तो ये लिखा जाएगा एज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर cos 120 इज -1/2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा.
बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट कम्स आउट द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इट गिव्स द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा बी इन द डायरेक्शन ऑफ B1। अब B1 का भी मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट अगेन ओवर हियर। यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे मिला बी नेट और मुझे मिला B1। तो जो मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, इट कैन बी रिटन एज B1 प्लस बी नेट। ठीक है, बी नेट का वैल्यू बी के बराबर था, B1 का वैल्यू भी बी के बराबर होगा, वेयर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन, यहाँ पे सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कितना था इसका, a बाय रूट 3। सो a बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। समझ आया? क्योंकि हर एक पोल का पोल स्ट्रेंथ जो था वो सेम था, हर एक पोल के लिए जो पोल स्ट्रेंथ था वो सेम था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड सेम थी। और अगर पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड अगर सेम होगा तो साउथ पोल की वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से, या फिर दूसरी नॉर्थ पोल की वजह से, हर एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंट्रॉइड पे वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा। अब हमारे पास में हमने इनको नंबरिंग दी थी 1, 2 एंड 3। 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा था B2 और 3 की वजह से इधर बन रहा था B3। इन दोनों का रिजल्टेंट बना था B नेट, B2 और B3 का रिजल्टेंट बना था B नेट, और वो आया था B के बराबर, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि B और B1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो B रिजल्टेंट जो ओवरऑल आएगा वो आएगा B1 प्लस B नेट, यानी कि B प्लस comes to be 2. The value of B you all know is 2 m of mu naught upon 4 pi m upon a square by 3. अपॉन का अपॉन ऊपर चल जाता है, इट कम्स आउट बी 2 म्यू नॉट 3m अपॉन 4 pi a square. Solving it further, so it comes out be 6 mu naught m upon 4 pi a square. ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको अलग से लिख लेते हैं 6m अपॉन a स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ओके, this is the value of resultant magnetic field at the center of the triangle. So it comes out to be mu naught upon 4 pi 6m upon a square, which is in your option number B, and hence your option B is absolutely correct. So I hope you got the concept of this question. All the very best.